दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक पुनः नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जो संविधान सभा के निर्माण से ही संबंधित है। पिछली वीडियो में हम कुछ सरल क्वेश्चन रखे थे, लेकिन इस वीडियो में थोड़े कठिन क्वेश्चन हैं जो आपको सोचना पड़ सकता है। पहले आप सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तभी इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सभी परीक्षाओं में ये संविधान के प्रश्न हमेशा कभी न कभी पूछे जाते रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर हल करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो है तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस सिद्धांत पर किया गया था? पहला है वयस्क मताधिकार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत किया गया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के गठन के समय प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? पहला है जनता द्वारा, दूसरा है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है गवर्नर द्वारा, चौथा है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात संविधान सभा के गठन के समय जो प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, उनका चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। दोस्तों, ये पहला वाला है, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। दूसरा है, इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल एक, अर्थात संविधान सभा के संदर्भ में संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, लेकिन इसके जो सभी सदस्य हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ये गलत है, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संदर्भ में उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व क्या था? यह संविधान का अंतिम मसौदा था, यह प्रस्तावना का आधार बना, यह मौलिक अधिकारों की सूची था, यह संघीय ढांचे का विवरण था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। संविधान सभा के संदर्भ में उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व यही था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखे थे संविधान सभा के सामने, यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, यह पूरी तरह नामांकित निकाय थी, इसके कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ नामांकित थे, इसमें केवल ब्रिटिश अधिकारी थे। तो दोस्तों, आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभी थोड़ी देर पहले इसके जो सभी सदस्यों का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष दिया गया है, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। यह पूरी तरह नामांकित थी, यह भी गलत है, क्योंकि सभी सदस्यों का नामांकन नहीं हुआ था, कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ था और कुछ सदस्यों का नामांकन हुआ था। तो सी में दे रहा है, इसके कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ नामांकित थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। संविधान सभा के जो कुछ सदस्य थे निर्वाचित थे और कुछ नामांकित थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के कार्यकाल के दौरान यह किस रूप में भी कार्य कर रही थी? संविधान सभा के कार्यकाल के दौरान यह किस रूप में भी कार्य कर रही थी? दोस्तों, पहला विकल्प है न्यायालय, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायिका।
यानी संविधान सभा अपने कार्यकाल के दौरान जिस कार्यकाल में वह संविधान का निर्माण कर रही थी, उस कार्यकाल के दौरान यह विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। कई प्रकार के कानून बना रही थी जिसके तहत देश में शासन व्यवस्थाएं चलती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायिका। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गठन 1946 में हुआ। इसके अध्यक्ष नेहरू थे। इसमें 7 सदस्य थे। यह अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था थी। तो दोस्तों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार की भूमिका किसने निभाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार की भूमिका बी.एन. राव ने निभाई थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में संप्रभुता का अर्थ क्या था? ब्रिटिश नियंत्रण, जनता की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो दोस्तों संविधान सभा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो संप्रभुता का अर्थ जो था वह जनता की सर्वोच्चता थी, अर्थात जनता ही सर्वोच्च है। जो संविधान सभा बनाई जा रही, संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण कर रही है वह जो है जनता की सर्वोच्चता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रमुख समिति नहीं थी? दोस्तों संविधान सभा जब बन गई, हमारी संविधान सभा का निर्वाचन हो गया, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान का निर्माण करने के लिए कई प्रकार की समितियां बनाई गई थी जो अपना अपना कार्य करती थी। तो पहला है प्रारूप समिति, दूसरा है संघ शक्ति समिति, तीसरा है वित्त आयोग और चौथा है प्रांतीय संविधान समिति। तो इसमें जो वित्त आयोग है यह जो है प्रमुख समिति नहीं थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। बाकी प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये तीनों जो थी संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अंतर्गत आती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग, क्योंकि यह प्रमुख समिति नहीं थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर था? अर्थात संविधान सभा में जो संविधान सभा का चुनाव किया गया था उसमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व था वह किस आधार पर था? अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर था, जनसंख्या के आधार पर था, धर्म के आधार पर या फिर आय के आधार पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। अर्थात राज्यों का जो प्रतिनिधित्व था वह जनसंख्या के आधार पर था। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा थी उस राज्य से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक थी। जिस राज्य की जनसंख्या कम थी उस राज्य से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विभाजन के बाद सदस्य संख्या कम हो गई। दूसरा है मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में बहिष्कार किया। विकल्प केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। अर्थात विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम हो गई। विभाजन के पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम हो गई, 389 से 299 बची। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में बहिष्कार किया, हाँ ये भी सही है, मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में बहिष्कार किया था, इसलिए दोनों ही विकल्प, दोनों ही कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बी द पीपुल का क्या अर्थ है? संसद की सर्वोच्चता, जनता द्वारा संविधान निर्माण, न्यायपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा संविधान का निर्माण, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले हमको ही मिलता है प्रस्तावना में हम भारत के लोग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बी द पीपुल, अर्थात जनता द्वारा संविधान का निर्माण। भले संविधान सभा ने किया था संविधान का निर्माण, लेकिन वो जो संविधान सभा बनी थी वो जनता द्वारा ही चुनी गई थी, इसलिए अंतिम रूप से संविधान का निर्माण कौन किया था? जनता ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा संविधान का निर्माण।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की कार्यवाही मुख्यतः किस भाषा में होती थी? पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है उर्दू, चौथा है संस्कृत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। संविधान सभा की कार्यवाही मुख्यतः किस भाषा में होती थी? तो इसकी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में निर्णय सामान्यतः किस प्रकार लिए जाते थे? पहला विकल्प है सर्वसम्मत या व्यापक सहमत से, केवल अध्यक्ष के निर्णय से, ब्रिटिश सरकार के आदेश से, गुप्त मतदान थे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जब संविधान सभा में संविधान सभा की बैठक होती थी, तो जब किसी मुद्दे पर विचार विमर्श होता था, बहस होती थी, तो उस मुद्दे पर जिस पर बात हो रही है, जिस समस्या का समाधान करना है, उस पर तभी निर्णय लिया जाता था जिसके पक्ष में सब लोग हाथ उठा देते थे। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वसम्मत या व्यापक सहमत से, यानी कि जिसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ उठाते थे, सर्वसम्मत व्यक्त करते थे, उसी बात को मानी जाती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वसम्मत या व्यापक सहमति से। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न में से किस देश का प्रभाव था? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन तीनों देशों ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जिनका प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माण में था। कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके वहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें ली गई हैं, तब जाकर हमारे देश का संविधान बना था। लेकिन इस विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि हमारे देश के संविधान के निर्माण में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड तीनों देशों का प्रभाव था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे शामिल हुए? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, नामांकन द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो दोस्तों संविधान सभा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि नामांकन द्वारा शामिल हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, क्योंकि उनका चुनाव जो हुआ था देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का, उनका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना होकर के उनका नामांकन हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम कार्य क्या था? संविधान लिखना, संविधान पर हस्ताक्षर करना, चुनाव कराना, सरकार बनाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान पर हस्ताक्षर करना। संविधान सभा का जो अंतिम कार्य था संविधान पर हस्ताक्षर कराना, और यह हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। दोस्तों संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में द्वैध भूमिका का अर्थ क्या है? 2 अध्यक्ष, संविधान निर्माण प्लस विधायिका का कार्य, केंद्र प्लस राज्य, न्याय प्लस कार्यपालिका। तो दोस्तों संविधान सभा के अगर संदर्भ में देखा जाए तो द्वैध भूमिका का अर्थ है संविधान निर्माण और विधायिका का कार्य। अर्थात जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी तो उसके साथ साथ विधायिका का भी कार्य कर रही थी। इसलिए संविधान सभा के संदर्भ में द्वैध भूमिका का तात्पर्य है संविधान निर्माण और विधायिका का कार्य दोनों। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे विस्तृत स्रोत क्या था? अमेरिका संविधान, अमेरिका का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, फ्रांसीसी संविधान, रूसी संविधान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय अधिक से अधिक चीज़ें जो है भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। इसलिए
सबसे विस्तृत जो स्रोत था भारत सरकार अधिनियम 1935 था। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या लगभग कितनी थी? तो दोस्तों जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। 389 सदस्यों में 15 महिलाएं थी जो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 15। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग की स्थिति क्या थी? पूर्ण भागीदारी, बहिष्कार, समर्थन, विरोध। तो दोस्तों जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पूरी तरह निर्वाचित निकाय थी। दूसरा कथन है, इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि नामांकित थे। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले आप पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और कुछ सदस्य थे जो देशी रियासतों से थे, उनका नामांकन हुआ था। इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, यह पूरी तरह निर्वाचित निकाय थी। दूसरा कथन है, इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि नामांकित थे, तो दूसरा वाला सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह केवल संविधान बनाने तक सीमित थी, यह ब्रिटिश संसद के अधीन थी, यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, यह न्यायालय के नियंत्रण में थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, इसलिए विकल्प सी सही होगा। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा देश आज़ाद होने के कगार पर था, जल्द ही हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो संविधान सभा जो थी स्वतंत्र रूप से अपने देश का संविधान बना रही थी। क्यों? क्योंकि उसे अब किसी की गुलामी स्वीकार नहीं थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? तो दोस्तों पहला विकल्प है नेहरू, दूसरा पटेल, तीसरा अंबेडकर, चौथा गांधी। तो दोस्तों संविधान सभा के निर्माण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 15 अगस्त 1947, चौथा है 24 जनवरी 1950। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी तिथि क्यों चुनी गई? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। पहला विकल्प है गांधी जी का जन्मदिन, ये तो पहले ही गलत है क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुआ था। पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति। तीसरा विकल्प है स्वतंत्रता दिवस। चौथा विकल्प है संविधान सभा की पहली बैठक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति। पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति। तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया था, लेकिन हमारे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निर्धारित इसलिए की गई क्योंकि 26 जनवरी की तिथि को ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति थी, इसलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू करने की तिथि निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं। सभी प्रश्न
एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके।